प्रतिमा कोई सकल भाजहि। हाँ, तीर्थंकरों के स्नान के जल से वह सभी जो है तीर्थ बन गई। सर्मदा, सर्मदा माने सुख देने वाले, सर्म कहते सुख को, सुख देने वाले तीर्थ बन गए। तीर्थंकरों के नहन करने से वह जो है पंचमेरु क्या बन गए? तीर्थ, सर्व सुख देने वाले तीर्थ बन गए। सर्मदा, सर्व माने सुख, दा माने देने वाली, सुख देने वाली तीर्थ बन गई। ताते इसीलिए प्रदक्षिण, प्रदक्षिणा यानी प्रदक्षिण यानी प्रदक्षिणा देते हैं सुरगण, सुर यानी देवताओं के, गण यानी समूह, किनकी? पंच मेरुन की सदा, पांच मेरुओं की सदा वंदना करते प्रदक्षिणा दे करके। वो कहाँ है? तो दो जलधि, दो लवणोदरी और धातकी, ये जो दो समुद्र हैं, और 2.5 द्वीप, इनमें जो है सब गणत मूल विराज ही, सब गिनती के मूल में, मूल से विराजमान है। और एक एक उसमें जो पूरी 5 मेरु है उसमें 80, 16 पंचे 80, क्या एक एक मेरु में 16, 4 चौको 16, 4 कटनी है तो 16 बन जाते हैं, और ऐसे 4 चौको 16 एक मेरु में है, और 16 पंचे 80। पूजो 80 जिन धाम प्रतिमा, वो ही सुख दुख भाज ही। प्रतिमा का पूजन करने से सुख होता है, दुख भाज जाते हैं। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिनके त्यार जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर संभुत्यावानम चौपाई आंचली बद्ध। अपन जो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? शीतल मिष्ट सुवास मिलाय, जल सो पूजो श्री दिन राय, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु 80 जिन धाम, सब प्रतिमानी को करो होय देखे नाथ परम सुख होय। देखो इस छंद में अपन चारों का अर्थ समझ लो, बाकी तो एक एक पंक्ति का अर्थ समझना है, बाकी वो तीनों पंक्तियां दोहराना है और कुछ नहीं है। तो जल कैसा होना चाहिए? शीतल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। जब अपने गांव में महाराज जी आते हैं तो कौन से कुएं का पानी लाते भाई? मीठे कुएं का पानी लाते हो। महाराज को खारा पानी नहीं पिलाना। ऐसे भगवान की पूजा जो है मीठे पानी से करो, खारे पानी से मत करो। अब तो खारा भी मिलना मुश्किल हो रहा है। अब सरकार जो है आपके ट्यूबवेल पर भी बैन लगा रही है। हाँ, कल आया था अखबार में, टैक्स लगेगा, अनावश्यक को सब बंद हो जाएंगे, सब बंद करवा देंगे। सब यात्री निकले हुए हैं ना 31 मनाने के लिए दूर दूर से, तो उन्होंने कहा चलो जहां महाराज मिले, माता जी मिले, चलो दर्शन करें। कौन सी माता जी? अच्छा, माता जी ठीक है। कहाँ है? सेक्टर 11 में। अभी रुकेगी? हाँ, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि जल कैसा होना चाहिए? ये कसायों का जल अपन चढ़ा रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं। भगवान क्या चाहते ये कोई नहीं सुन रहा। क्या? हाँ बेटा, आशीर्वाद। भगवान क्या चाहते हैं इसको कोई नहीं सुन रहा है, अपने मन की कर रहे हैं कि हमें जो मन में आ रही वो कर रहे हैं। लो गुड़िया, तो यहाँ जो बताया जा रहे हैं कि शीतल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। ऐसे जल से
जो आप जो चंदन चढ़ाते हो ना पानी में मिला हुआ, वो जल है। और चंदन कैसा होना चाहिए? तो दूसरा पद बता रहे, जल के सर कर पूरे मिलाए, गंध सो पूजो श्री जिन राय। बस इतने ही महासुख होए। आगे मत पढ़ो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, आगे पीछे रह जाएंगे अपन। तो जल हो, केसर हो, कपूर मिला हो, है तो ऐसी गंध से हम जिनराज को पूज रहे हैं। अभी जाना है कि बैठोगे? हाँ बैठो बैठो, बहुत बढ़िया, अच्छा। सो जब जाने लगो तब आपको दे देंगे साथ आशीर्वाद। तो ऐसा चंदन भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। जल भी हो, केसर भी, कपूर हो। ना अब केसर बचा, ना कपूर बना, और ना चंदन मिला, सब ऐसे ही चढ़ाए जा रहे कलर मिला मिला करके। और दुनिया को दे रहे, भगवान को कलर लगा दिया, भगवान के ऊपर कलर चढ़ा दिया, रंग डाल दिया। मूर्खों की फौज इकट्ठी हो गई है। चलिए, अक्षर अमल अखंड सुगंध सोहाय, अक्षत सो पूजो जिन राय, पूजो सिर जिन राय। अमल हो, मल रहित हो, उसमें कणी ना हो, छिलका ना हो, मल रहित हो, और अखंडित हो, टूटा ना हो, और सुगंधित हो, और मन को अच्छा लगना, सुहाय, सुहाना हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, असी का मतलब असी है, पाटेरु असी जिनधाम, असी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 80 80 संख्या के 80, 80 80। अच्छा, और गुरुदेव ये इसमें लिखा है अखंड सुगंध, अमल अखंड सुगंध सुहाए। तो जब हम लोग गीली तरफ चढ़ाते हैं तो वो तो टूट ही जाते हैं चावल। देखो ऐसा है, ये ये मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे उत्तर भारत की परंपरा है। दक्षिण भारत में सूखे चावल ही वो अपने उसको साफ करके और कपड़े से वो सब बिल्कुल छान करके साफ करके वो प्रासुक होते हैं। ये उत्तर भारत की परंपरा है कि उसको पानी से धो देते हैं, वो सड़ जाते हैं, बाद में पूजा के बाद तो और ज्यादा जीप पड़ जाती है, उसमें रखे रहते हैं उसके पुजारी के घर में, गंध पड़ जाती है। कपड़े से तो दक्षिण भारत कपड़े से साफ। हाँ, बस उसका जो है, जब आप छन्नी से छानते ना तो कणी निकल जाती है, उसका मैल निकल जाता है, वो वही उसका वो है, वही प्रासुक है। प्रासुक द्रव्य का मतलब जीव रहित, प्राणी रहित, प्राण रहित नहीं, प्राणी रहित जी। तो उसमें जो है ललाई नहीं हो, धूल नहीं हो, अखंडित हो, सुगंधित हो, मन को अच्छे लगने वाले, और अक्षत। तो अक्षत का मतलब क्या बताया था? ना छता की अक्षता, जो घुने हुए नहीं हो, सड़े हुए नहीं हो, छोटे नहीं हो, ऐसे सभी प्रकार के धान्य को अक्षत कहा। क्या? गेहूं, चावल, गेहूं, चना, मूंग, उड़द, बाजरा, ये सब क्या कहलाते? अक्षत कहलाते हैं। सभी प्रकार के साबुत धान्य को क्या कहते हैं? अक्षत। और तंदुल कहते हैं चावल को। तंदुल किसे कहते हैं और अक्षत किसे कहते हैं? सभी प्रकार के साबुत धान्य को अक्षत कहते हैं। पंडित सदानंद दास जी ने लक्ष्मण साहब का चार की टीका में लिखा है, 201 202 पेज पर पढ़ लेना। मूंग, बाजरा, मोठ, मक्की, जौ, सब प्रकार के धान्यों के नाम लिखे हैं। ये सब लोग पहले चढ़ाते थे, अब कठिया लेके बैठ जाते, ये नहीं चढ़ेगा था। देवपत श्रीपत की कथा तो सारी दुनिया जानती है कि वो ज्वार के दाने ले गए थे सब में से कर चढ़ाने, उनने उनको चढ़ाया और सब रत्न बन गए। और पुण्यासर कथा को उसमें आप पढ़ोगे, सब कहानियों में जो जानवर लोग कौन कौन सी सामग्री ला करके भगवान को चढ़ाते। तो हमारा आगम सिद्धांत सब हो गया, परमेष्ठी का मार्ग खत्म, पंचों का मार्ग शुरू। 21वीं शताब्दी, पंचों की शताब्दी। पंच, पैसा और पंडित, आचार्यों की तो कोई सुन ही नहीं रहा,
और आचार्य विचारे क्या करे भैया, जो हो रहा सुहाने तो हम काय को रोए। इसलिए हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ये कहते, भैया कोई भी प्रश्न करो एक ही उनका जवाब है, एक दाम की दुकान, मूल ग्रंथ से स्वाध्याय करो, हमारा कहना क्यों मानते हो, मूल ग्रंथ में प्रमाण मिलता है तो कर लो, और वो करने नहीं देते। हमारी परंपरा, तो परंपरा किसकी? अभी तुम्हारे 50 साल पहले घर मंदिरों में दीप धूप नैवेद्य चढ़ता था कि नहीं चढ़ता था? आपने देखा होगा ना चढ़ते हुए अपने मंदिरों में दीप धूप नैवेद्य है। धीरे धीरे सोनगढ़ी आया तो बंद करवा दिया, पर कोई आता कोई बंद करा जाता, कोई आता कोई, ये परंपरा ये आगम फलाना ढमका ढमका। कहाँ से आए आप लोग? उजानी से। ओहो, हम जानी तो हम गए। हाँ यार देखो बताओ, उज्जैनी, उज्जैनी में इटावा की एक बच्ची थी। हाँ हाँ मनका अभी आई थी ना मनका भाई। हाँ आई थी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बहन जी। महाराज जी हमने ही देखा, हमारे खेत की जो पहली फसल आती थी वो पहले मंदिर में बड़ा बर्तन भर के ले जाते थे भगवान के यहाँ। देखो ये बोल रही है अजमेर से, और आज भी अजमेर में सोनी जी की नसिया भली तेरापंथी कही जाती हो, लेकिन 14 के दिन या दिवाली के दिन उनके सेठ जी के घर से बड़े बड़े नैवेद्य बन करके डब्बों में भर भर के आते और चढ़ाए जाते। नहीं तो महाराज जी मक्का बाजरा जो खेत का आता था सबसे पहला भगवान के यहीं जाता था, उसके बाद घर में काम मिल जाता था। अब क्या करे दो, पंचों का जमाना है। अब तो खेतियां ही बेच बेच के शहरों में बस गए ना सब। और अब महाराज जी अलग था। कोई बात नहीं, लोगों के पुण्य कमाने के मार्ग बंद हो गए, पाप कमाने के मार्ग ज्यादा खुल गए। पहले पुण्य कमाने के मार्ग ज्यादा थे, पाप कमाने के मार्ग कम थे। बस सीधी बात गणित इतनी थी और बाकी कुछ नहीं। तो अमल अखंड ये हो गए अक्षत भगवान। अब देखिए, बरन अनेक रहे महकाय, फूल सबूरो श्री दिन राय। वर्ण अनेक, अनेक प्रकार के वर्ण वाले। अब आपके पास तो एक पीले चावल ही रहते, अनेक प्रकार के रंग का है। और यदि आप थाली में, मैं भी आपको एक बात बताऊं, आप अपनी थाली में भी वो चावल के भी अलग अलग कलर बना लोगे ना, सुई लड़ने आ जाएंगे। ये सब नई परंपरा हो रही है। क्या कलर डाल करके भी यदि आप चावल को रंग दोगे तो लड़ने हो जाएंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। जीवंत तो फूल तो अलग की बात है, चावल को भी अलग अलग कलर से, मिठाई के कलर से रंग दोगे तो लड़ाई कर देंगे वो। साहब ये क्या आप नई परंपरा कर रहे हैं? ये ऐसे ऐसे मूड संसार में बैठे। धर्म करना इतना आसान नहीं है, पाप करना बहुत आसान है। मन वांछित बहु तुरत बनाए, चरु सो पूजो श्री दिन राय महासुख। मन वांछित, जो आपको मन को इच्छित लगते हैं ऐसे नैवेद्य बहु प्रकार के तुरंत बनाओ, ताजे बनाओ, और ऐसी नैवेद्य के द्वारा अपने भगवान की पूजन करो। तमे हरे उज्ज्वल ज्योति जगाए, दीप सो पूजो श्री दिन राय महा। तम को हरने वाली उज्जवल ज्योति जगा करके ऐसे दीप से हम भगवान की पूजन करते हैं। खेऊ अगर अमल अधिकार, धूप सो पूजो श्री दिन राय महासुख हो। खेऊ अगर, वहां पर आया था मगर, यहाँ आया अगर। अगर तगर मगर जो है ना, ये लकड़ियों के नाम है, सुगंधित लकड़ी होती है जिससे धूप बनती है। तो अगर अमल अधिकाय, ऐसे नहीं थोड़ी, खूब
डालो। पहले जमाने हवन होता था ना, तो कुछ ज्यादा धूप डालने में मजा आता था। और कच्ची जलाओ में जलाओ, धूप ज्यादा ज्यादा डाल दो। ऐसी धूप क्या उसके जो है धुआं उड़े, तो उसको मोर बादल समझ करके खूब भरे, भौरे समझ करके उसको जो है सुगंधी से भौरे आ जाए। हाँ, धूप खेलो तो भौरे तो आएंगे नहीं, पंच इकट्ठे हो जाएंगे, पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे, क्या धुआं मचा रखा, पॉल्यूशन हो रहा है। चलो भैया, जो होना है वो होना है। चलो, और अभी जो है हुआ था, हवन करवाए, दीपक जलवाए, कोरोना में थाली बजाई, डाली बजाई है। सोरस सुवर्ण सुगंध सुभाय, फल सो पूजो श्री जिन राय, महासुख हो देखे नाथ। देखो, फल का 3 लक्षण है। जैसे फल कहते हैं, लोचन, सुरसना, घ्राण और उत्साह की करता है, जिसमें रस हो, अच्छा वर्ण हो और अच्छी गंध हो, और जो मन को भाता हो। ऐसे फल के द्वारा हम भगवान की पूजा करते हैं। 8 दरब में अर्घ बनाय, ध्यानत पूजो श्री जिन राय। 8 द्रव्य को मिलकर के अर्घ बना लिया। ध्यानत कवि ने कहा, इनको चढ़ा दीजिए। जयमाला। प्रथम सुदर्शन स्वामी, विजय अचल मंदरे कहा, विघ्न मारी नाम, पंचमेरु जगे में प्रकट। पहला सुदर्शन मेरु स्वामी। अब स्वामी क्यों लगाया? सुदर्शन मेरु के साथ स्वामी क्यों लगाया? क्योंकि ये 5 मेरु में बड़ा है। बड़े को स्वामी कहते हैं, उसका विशेषण है। सुदर्शन मेरु का विशेषण स्वामी है, अरे बड़ा। बीच का बड़ा है, 40 वजन की चूल का है। और उसके बाद ये चारों जो हैं बराबर के हैं, विजय, अचल और मंदर और विद्युन्माली, ये चारों बराबर हैं। तो पहले जो है सुदर्शन मेरु का वो वर्णन कर रहे हैं। सुदर्शन मेरु का वर्णन करके और बता रहे उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रतिमा है और क्या क्या वहां होता है। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भद्रशाल बन भूपर साजे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। तो नीचे से ऊपर चल रहे हैं। नमो। हाँ, क्या हुआ? गुरुजी, सुदर्शन मेरु का योजन तो आपने बता दिया, बाकी के 4 कितने योजन के हैं? अभी बता रहे हैं बेटा, आगे। सब लाख लाख योजन के। तो पहले भद्रशाल बन भूपर माने नीचे, छाजे माने शोभित होता है, उसमें 4 चैत्यालय हैं, उनको हमारी मनवचन का ऐसे बंद है। अब भूत भद्रशाल वन से अपन ऊपर जाना है। ऊपर पंच शतक पर सोहे, नंदन वन देखत मन मोहे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन बचे तन करे वंदना। भद्रशाल वन से 500 योजन ऊंचे जाकर के, और क्या होता है, नंदन वन है। वहां 4 क्या, उसके आगे 62 सहस ऊंचाई, मन सुमन सोवे अधिकाई, चैत्यालय चारों सुखकारी। 62,500 ऊंचाई पर सुमनस वन है, वहां पर फिर 4 चैत्यालय हैं। ऊंचा योजन सहस 36,
पांडुक वन सोहे गिरिशीसम चैत्यालय चारों सुखकारी। हाँ, और उसके ऊपर जो है कहता 36,000 वजन जाकर के पांडुक वन है, वहां पर 4 चैत्यालय हैं। तो एक भद्रसाल का, दूसरा नंदन वन का, तीसरा सुमनस वन का, चौथा पांडिक वन का। ऐसे 4 जगह 4 4 चौको 16 हो गई। चारों मेरु समान बखाने भूपर भद्रसाल चहु जाने। चैत्यालय चारों सुखकारी मन वचन तन करे वंदना हमारी। यहाँ पर अब एक साथ एक एक 16 को ले रहे। ऊंची 5 शतक पर भाके चारों नंदन मनि अभिलाखे। चैत्यालय 16 सुखकारी मन बचे तन करे वंदना हमारी। चारों भद्रसाल वन के 16, 4 चौको 16 हो गए, और चारों नंदन वन के हो गए, 4 चौको 16 हो गए। 55 सहस उतंगा मन शो मनस 4 बहुरंगा। चैत्यालय 16 सुखकारी मन बचे तन करे वंदना हमारी। चारों मेरुओं के, चारों भद्रसाल वन, चारों नंदन वन, चारों सोमनस वन, ऐसे ऐसे उन्होंने करके एक एक साथ 16 कर दिए। और 28 सहस बताए पांडुक चारों वन शोभे गाए। चैत्यालय चारों सुखकारी मन बचे तन करे वंदना हमारी। ये चारों मेरुओं की 16 करके ये 16 पंचे 80 हो गए। अब क्या उनकी महिमा है? सोरे नर चारण वंदन आवे सो वाहम की मुख गावे। चैत्यालय 16 सुखकारी मन बचे तन करे वंदना हमारी। सूर्य यानी देवता, नर माने मनुष्य, और चारण यानी मूर्तिधारी मुनिराज, तीनों प्रकार के। अब मनुष्य में कौन जाता है? विद्याधर जाते हैं, अंजन चोर जैसे पहुंच सकते हैं, जिनको विद्या की सिद्धि हो। आप भी रिद्धि सिद्धि कर लो, आप भी पहुंच सकते हो। आकाशगामी विद्या सिद्ध कर लो, आप भी चले जाओ। तो देवता तो जाते ही है, मनुष्य भी जाते हैं, चांदी जाति में जाते हैं। सो हम की मुख गावे। जहाँ ऐसे ऐसे लोग महान वंदना करते हो, हम किस मुख से उसकी शोभा को कह सकते हैं। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो को, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरत महासुख हो। पंचमेरु की आरती, आरती इसे कहते हैं अपरिक्षमंता गुणानाम रति की आरती। गुणों को चारों तरफ से चाहना है, माने हर प्रकार से उसको चाहने का नाम आरती। इसलिए अपन आरती को क्या करते, चारों तरफ ऐसे घुमाते, नीचे से ऊपर ऐसे घुमाते। कि भगवान मैंने तुम्हारी आरती कर रहा हूँ, मैंने यानी पूरा चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है भगवान, आपकी उंगलियां ऐसी टेढ़ी मेरी अच्छी नहीं लगती। नहीं भगवान, आप जैसे हो मुझे पूरी अच्छी लगती। आजकल लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारा जब आप गुस्सा करते तो बहुत अच्छे लगते। तो कोई हमारी कथा थोड़ी हम मैं कोई व्यवस्था नम्रता भद्रता सीखो, उसके सामने उदारता सीखो। क्या नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो। इस विषय पे महाराज जी, पापा पूछ रहे थे मेरे, कि पापा ने पूछा था कि जो आपसे पूछ के बता दूं कि वो जो भट्टारक लोग होते हैं
क्या वो मंदिर के अधिष्ठाता होते हैं महाराज जी, जो दक्षिण में भट्टारक होते हैं? तो बेटा जैसे तुम्हारे उत्तर भारत में अधिष्ठाता होते हैं, जैसे ट्रस्टी बन जाते हैं, मंदिर की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही वो धर्म की प्रभावना के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक विशिष्ट पद चुना गया है। ये अभी आगे जाकर के फिर भट्टारक बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दिगंबर साधु तो कहीं चल नहीं पाएंगे, ज्यादा दिन चल नहीं पाते हैं, राजकीय कारण आ गया, सांप्रदायिक विद्वेष फैल गया, बना लो मठ और रह जाओ उधर। पर ये लोग अन्य संस्कृतियों को प्रभावित करने के लिए, अन्य संस्कृतियों से झेलने के लिए, क्योंकि वो सभी जगह जा सकते हैं। तो महाराज जी ये लोग मंदिर में ही रहते हैं और मंदिर का ही द्रव्य खाते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये कौन कहता है? ये तो जो उनके विरोधी लोग होते हैं वह उनको इस प्रकार से बरगलाते हैं। बाकी उनकी व्यवस्थाएं कितनी अच्छी होती हैं, वे कभी भी मंदिर के द्रव्य को अपने काम में नहीं लेते। उनके जो श्रद्धालु होते हैं वो उनकी व्यवस्था करते हैं। पर ये रहते हैं एक ही मंदिर में, उस मंदिर के हेड होते हैं ये, मतलब हेड होते हैं बेटा। उनके नीचे बहुत सारे गांव होते हैं, वहां पर जो प्रभावना होती है, मंदिर बनते हैं, उनकी देखरेख में बनते हैं, निर्देशन में बनते हैं। उनका रहने के स्थान जो है, पहले अलग अलग उन्हीं मंदिरों में नीचे कोठरियां हुआ करती थी। तो उसके वास्तुशास्त्र से कौन से दक्षिण मुखी, जो भट्टारकों के मंदिर होते दक्षिण मुखी होते। बस ये पर ये पक्का ही मंदिर का द्रव्य नहीं उपभोग करते? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। कोई कहता है तो गलत कहता है। मंदिर के भंडार को मंदिर की वृद्धि करने के लिए लगाते, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगाते। अब कोई ये कहे ये लोग पीछेधारी क्यों होते हैं? महाराज जी फिर ये लोग पीछे क्यों लेते हैं? ये क्षुल्लक समान होते हैं? नहीं बेटा, ये उनका एक प्रतीक है। हमारी उस समय जो है, जो भी संस्कृति थी ऐसी डूब रही थी, तो पिछी के माध्यम से दिगंबरत्व का एक रूप होता है कि दिगंबरों के कोई वो है, मुखिया है। क्योंकि लाल कपड़े वहां के वो भी पहनते हैं, मठाधीश भी पहनते हैं। दक्षिण भारत में जो उनके शंकराचार्य वगैरह हैं वो भी लाल कपड़े ही पहनते हैं भगवान। नमस्ते गुरुजी। ये कितने प्रतिमाधारी होते हैं? इनके पास कितनी प्रतिमा होती है? तुम्हारे पास कितनी है? एक भी नहीं। मूल बात है बेटा, एक व्यवस्था का पद है, कोई वो नहीं है, लेकिन उसके सम्मान के लिए उनको जो नमस्कार करते, जैसे आप जय जनन करते हो, भिक्षाकार कर देते। तो महाराज जी हमें इन्हें जय जिनेंद्र करनी चाहिए? हम इन्हें जय जिनेंद्र करें पीछेधारी को? नहीं, इच्छाकार कहते। जी महाराज जी। महाराज जी पर इच्छाकार जी को बोलना जाता है? इच्छाकार तो क्षुल्लक क्षुल्लिका, कोई तो क्षुल्लक क्षुल्लिका के वेश में है महाराज जी। वो हाँ, वही उतना ही पद उनका जो है, वैसे क्षुल्लक से नीचे पद है उनका। वो हमेशा क्षुल्लक जीवों को इच्छामी बोलते हैं। भट्टारक जी महाराज जी को इच्छामी बोल करके नमस्कार करते हैं। वो अपने आप को क्षुल्लक से बड़ा नहीं मानते हैं, लेकिन वृत्ति के रूप में जो अणुव्रत आदि है उनके व्रत होते हैं। ऐसे नहीं कि भ्रष्ट होते हैं, अणुव्रतों का पालन करते हैं, सब चीज की मर्यादा रखते हैं, खान पान की शुद्धता रखते हैं। महाराज जी आहार देते हैं फिर ये साधु? थाली में बैठ करके आहार करते बेटा, थाली में जी महाराज, बैठ करके थाली में आहार करते। जी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, इनके 12 व्रत भी होते हैं महाराज जी? हाँ, अभी तक तो बाल ब्रह्मचारी हैं। गृहस्थी वाले बन जाए तो फिर चिल्ला चिल्ली खट्टे हो जाए, फिर उनके बच्चे उनका पटाधीश बनेंगे। फिर तो सब बाल ब्रह्मचारी है महाराज जी? हाँ, सब बाल ब्रह्मचारी है। और इनका चुनाव भी अभी लगभग जो है, अभी उससे एक स्वामी जी थे, वो बहुत पुराने थे, वो चले गए। उसके बाद से इनका जो चुनाव होता है, बीरेन हेगड़े
और भट्टारक स्वामी चारुकीर्ति महाराज, यही हर पीठ के भट्टारकों का चुनाव करते, वो पास करते हैं तब उस पीठ पे बिठाते हैं। ऐसे हर जी महाराज जी। नहीं बैठ सकता उस पीठ पर महाराज जी आएंगे तो ये ग्रस्त की श्रेणी में ना, साधु या ग्रस्त, साधु तो नहीं है उसमें। बेटा गृहस्थी से मतलब क्या है? अरे हम लोग भी माने विद्यार्थी थे, छोड़ करके आ गए। जी महाराज जी। अब भैया धीरे बेटा तुम 100 साल जियो, 15 साल बाद सब महाराज जी भट्टारक बन जाएगी, तुम चिंता का नहीं महाराज जी। बेचारे कमाते हैं, वो तो सब हिसाब किताब रखते। हम नंगे बाबा जी दुनिया की संस्थाओं के हिसाब किताब रखते, ये अध्यक्ष बनाओ, वो मंत्री बनाओ, ये हमारा काम है। हम तो अपनी व्यक्तिगत जीवन में गए, हमने तो आज तक कहीं भी छात्रवास किया, कोई मीटिंग बुलाई नहीं कि भाई पंचों को बुलाओ, क्या करोगे भाई, तुम आए हो, तुम ऐड किए, प्रोग्राम है, ऐसे कर लो, तुम्हें नहीं करना मना कर दो, बस बात खत्म। हम तो 2 काम में विश्वास रखते, हाँ करो ना करो, तुम्हें प्रभाव का काम, तुम कोई प्रपोजल लेके आए विधान करना बनाने का, भाई जैसे तुम्हारा होता वैसा कर लो, कौन अध्यक्ष मंत्री तुम जानो, कितनी बोली तुम जानो, हम ये मना का काम नहीं करते। तो भैया तू बन जाने, तू बन जा और फलाना बन जा, बस हो गए। आपको 9 महीना हो गया देखते देखते, हमने कोई मीटिंग करवाई तो भाई ऐसा प्रोग्राम करवा दो, हमारा ऐसा प्लान करो, जो तुम्हें अच्छी लगे वो करो। हम भी आते ही नहीं करना, राजनीति करना आती नहीं, स्पष्ट नीति वाले आदमी सुखी है। तुम बुरा मान जाओ, 100 बार मान जाओ। अभी दो विधान में बड़े बड़े है, किसी ने कहा वही ऐसा होना, हमने सुझाव दे दिए भैया ऐसे कर लो, और थोड़े थोड़े पैसे में गरीब आदमी बेचारा कर लेगा और प्रभावना देगा। लोग तैयार हो गए, बिना मीटिंग के बिना कुछ के सब हो गया। 16 दिन का भी जो हुआ शांति विधान, सबने अपने पैसे लिखा दिए, अपनी पूजा लिया, सामान लगाए, 16 की जगह 17 विधान हो गए। तो आंतरिकता से होती है। अब दुनिया को बना, भाई तुम अपनी खुशी है पैदा करो, है भगवान की पूजा करने के लिए मीटिंग करना पड़ेगी, है तो अपने घर में रोटी बनाने के लिए, खाने के लिए मीटिंग करते हो क्या? ये सब धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन आएगा। 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आए, जिस बैठे ना, जो बच्चे सब देखेंगे, आप भी देखोगे, इनकी याद थोड़ी है। नमस्ते महाराज जी। ये जो पहले 12 साल का काल पड़ा था, उस समय लगता है जी नहीं तो धर्म को बचाया था। अब बहन जी कोई मानने को तैयार है नहीं, आप अपने माँ बाप ने हमें बचा दिया, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, माँ बाप को मान नहीं था। उस समय तो इन्होंने सब जगह संघर्ष करके, क्योंकि मुनि महाराज तो सब उधर दक्षिण की तरफ बिहार कर गए थे। वही तो कह रहे हैं, जिनने उपकार किया उनके उपकार को कहाँ मान रहे, उनकी प्रशस्तियां मिटा करके अपने नाम, क्योंकि यहाँ के पहले मंदिरों में इन्होंने ही रक्षा की थी, तो उनकी अब ये रक्षा कर रहे हैं, आगे आगे गौरव की अब भी उधर। चलो ये तो सब चलते रहेंगे बहन जी, इनसे कोई फायदा नहीं है, ये प्याज के छिकले हैं। हाँ, और जितने जो बन रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना कुतुब मंदिर था, मंदिर था, इसका लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, 50 करोड़ हो गए, तुम्हारा तो एक ही एक है, और तुम्हारा घर भी नहीं है, खूब लड़ लो। नमस्ते महाराज जी। हाँ है ना, तो खाली रिद्धधारी मुनि और विद्याधर और देवी जाते हैं, देवियां पूजा करने नहीं जाती हैं महाराज जी क्या? जिनके पास जो शक्ति है वो जाते हैं, विद्याधरियां भी जाती है, ये उपलक्षण न्याय है। देवियां भी जाती हैं, रानी महारानी भी जाती है, रिद्धि पैदा कर लो चली जाओगी। अच्छा जी महाराज जी। सब परिवार जाते हैं, सब परिवार। क्या जी महाराज जी।
देव जो है सब परिवार जाते जहाँ जाते, तुम भली अकेली बैठी रहो, इंद्राणी बनी बैठी रहो बिना इंद्र की। तुम्हारे जी जो भी देवतागण जाते हैं वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं। बेटा जो अपन व्यवहार में सुनते हैं, यहाँ से वहां गए, अवधि ज्ञान लगाया, पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप में समोष्ण में जो है देवतागण जाते हैं, फिर वहां जाकर के जब उस वैभव को देखते हैं तो उनका सम्यक दृढ़ हो जाता है, मिथ्या होता दृढ़ हो जाता है सम्यक, तो सम्यक दृष्टि तो जाएंगे जाएंगे। जी महाराज। चलो पंचमेरु नमस्ते महाराज जी। हाँ तो महाराज जी इंद्र नहीं जाए तो इंद्राणी नहीं जाए महाराज जी, इंद्राणी तो नहीं जाना चाहिए महाराज जी, आए तो इंद्र नहीं जाए तो। अरे बहन जी तुम मनुष्य पर्याय में हो तो तुम्हारा इंद्र नहीं जाए तो तुम तो बन लो इंद्राणी, तो महाराज अगले जन्म में तुम इंद्राणी बन जाओगी महाराज जी। हाँ वो इंद्र को बैठे तो तू कर ले धर्म, तू चली जा आदमी तो ये हो, तू चली जा महाराज के संग हो जा, घर में रहती है मैं तो खा लूंगा बना लूंगा। आदमी के उपदेश देखो बढ़िया बढ़िया। हाँ जरा सी औरत की धर्म में रुचि हुई और आदमी का उपदेश शुरू हुआ, महाराज से भी ज्यादा अच्छा उपदेश दे लेता है फिर आदमी। क्या 10 लक्षण, हाँ पंचमेरु की पूजा हो गई, अब 10 लक्षण तो निपटाना है, अगले महीने में तो लग जाएंगे पूरे 16 कारण, पंचमेरु 10 लक्षण। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव है, सत्य सोच संयम तग त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस चार है, चौगति लोक से कार्य मुक्ति कर। देखो कवि ने छंद बनाने की कोशिश की है कि क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, और उसमें जो है सोच भी भाव उसमें ही आता है, लेकिन ये 3 मुख्य भाव हैं, क्योंकि आदमी पहले क्रोध मान माया में ज्यादा उलझा हुआ है, लोभ तो बाद में बढ़ता है, और सत्य सोच संयम तग त्याग उपाय। किन भावों को प्राप्त करने के लिए, क्षमा मार्दव आर्जव भावों को प्राप्त करने के लिए सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म, ये वास्तव में धर्म है जो निखर के आते। ऐसे 10 धर्म सार हैं, श्रेष्ठ हैं, जो चरोगति के दुखों से निकालकर मुक्ति को करने वाले हैं। तो यहाँ पर संबोधन वाची दिया है, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म है, एक वचन प्रथमा व्यक्ति का संबोधन, इसलिए संबोधन वाचक चिन्ह लगा रहता है स्थापना में, आवाहन स्थापन सन्निधिकरण में। हिमाचल की धार मुनिचित समशीतल सुरभि, भौवा तापे निवार 10 लक्षण पूरो सदा। हिमाचल की धार, हिमाचल किसे कहते हैं? हिमाचल पर्वत को, उसकी धार, उसका पानी कैसा है? मुनिचित, मुनि महाराज के मन के समान। कैसा? शीतल नहीं, शीतल तो उसकी बात है, यानी जैसे मुनि महाराज की कथाएं अंतर्मुख की होती है, संजरण कथाएं, ऐसे छना हुआ पानी की मर्यादा कितनी है? अंतर्मुख की। ऐसे मुनिचित सम शीतल सुरभि, शीतल हो और सुगंधित हो। बार बार कह रहे हैं जल कैसा होना चाहिए? शीतल दृष्ट सुगंध। चंदन के सरगार कोई सुवासे 10 दिशा। बस इतनी एक एक पंक्ति पढ़ो।
चंदन में केसर गार यानी मिला दो, ऐसी सुगंधी हो दसो दिशाएं सुवासित हो जाएं। अब मंदिर में कहीं सुगंधी आती नहीं है, न केसर की न चंदन की, पंचों की पांच की बदबू आती है। इतना हल्ला मचाते हैं क्या बताएं। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ, अमल हो अखंडित हो श्रेष्ठ हो ऐसे तंदुल चंद्रमा के समान सफेद। फूले अनेके प्रकार महके उठावे लोके नो, अनेक प्रकार के फूल जो उनकी सुगंधी ऊर्ध लोक तक फैलती हो, ऐसे पुष्पों के द्वारा हम पूजा करते। नैव विभेदे निहार उत्तम सटरस संयुगत, नैवेद्य अनेक प्रकार के, विविध यानी अनेक प्रकार के निहार देखो, उत्तम हो सटरस युक्त हो, मिले हुए संयोगत, मिले हुए 6 रसों से मिले हुए, नैवेद्य के द्वारा पूजा। भांति कपूरे सुधार दीपक ज्योति सुहाविनी, बाती यानी कपूर की, हाँ दीपक की बाती और कपूर, इनकी द्वारा दीपक की ज्योति सुहावनी अच्छी लगती है। कितनी अच्छी लगती है, छोटा बच्चा उसे पकड़ने के लिए लालच हो जाता है। कितनी देखो उसमें कलर भी कितना सुंदर है। बच्चे हमेशा सबसे पहले कोई चीज पकड़ते हैं तो दीपक की नौ को पकड़ने के लिए लगते हैं। कितना आकर्षण ज्ञान की प्रकाश की। अगर धूप बेसार फैले सर्वे सुगंधता, ये अगर आ गया, अगर धूप, अगर 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 कगर छाल छबीला पालछाड़ कपूर कांचरी कंठकुकला, ये सब सुगंधित द्रव्य होते हैं जिनकी दशांग धूप अष्टांग धूप बनती है। फैले सर्व सुगंधता, पूरी जगह जो है पूरे मंदिर में सुगंधता फैल जाए। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहिनी, देखो अनेक प्रकार की जाति के जिनमें सुगंधी आती हो, देखने में अच्छे लगते हो और मन को भी अच्छे लगते हो, वो मन को मोहित करने वाले। क्या बात है। कहीं आप यात्रा के लिए जा रहे हो, किसी बगीचे में आम की कैरी लगी हो, आप तो कोई नहीं हो सकता है तो आठों द्रव्य समार ध्यान के अधिक उत्साह, आठों द्रव्य को संभाल करके अति उत्साह से ऐसे 10 लक्षण धर्म की पूजा करते हैं। चलो पहला उत्तम क्षमा धर्म की पूजा। पीड़े दोषे अनेक बांधे मारे बहुविधे करे, धैर्य क्षमा विवेक कोपे न पीड़े दुष्ट अनेक, दुष्ट कौन होता है बार बार बता रहे, जो स्वयं अच्छा काम नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते, वो दुष्ट होते। क्या हाँ, पापी वो होता है जो पाप करता है, तो दुष्ट वो होता है न स्वयं अच्छा काम करता न दूसरों को करने देता है। पापी तो अकेला यही होता है कि अकेला पाप करता है, अपने बच्चों को पाप करने के लिए नहीं बोलता। लेकिन दुष्टी जो है न स्वयं अच्छा काम करता है न दूसरों को करने देता है, ऐसे दूसरों को पीड़ा देता, अनेक बांध मार बहुविध करे, अनेक प्रकार से बांधता है मारता है और बहुत भेद उसके होते हैं। ऐसे धैर्य क्षमा विवेक, विवेक उत्तम क्षमा, विवेक पूर्वक क्षमा रखिए। वो न कीजिए क्षमा, आत्म को चाहने वाले हे प्रीतम प्रियातम वो मत करो। उत्तम क्षमा गहोरी भाई, यह भव जत पर भव सुखदाई, गाली सुन मन के नयानो, कहिए अयानो वस्तु खीने, बांधे मारे बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे,
बैर जो न रहा धरे करम पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने जल ले जीरा। कह रहे उत्तम क्षमा गहोरे भाई, या वो यश पर भव सुख, इस भाव में यश मिलेगा पर भाव में सुख। गाली सुन मन खेद न आनो, लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? गाली सुन, मुझे गाली दे दी, अरे भाई उसने दी, तुमने दी क्यों? क्या तुम लेते नहीं? नहीं, वो कितना ही देता रहा, तुम ले मत है। हम आपको यदि ये देखो अच्छी बात बता रहा हूँ, आपको ये माला जाएंगे, तुम लोगे कि नहीं लोगे? हैं? लोगे तो अच्छी चीज लेना चाहिए है। अभी हम आपको कोई गलत चीज दें तो लोगे नहीं? तो हम अच्छी चीज तो कभी लेते नहीं, गलत चीजों का खजाना भर के रखा। तो गाली सुन मन खेद ना, गाली सुन करके मन में खेद नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, बेचारा ज्ञानी, वो जानते ही नहीं है। और गुण को वो गुण कहे, हमारी अच्छाई को बुराई कह देता है तो हमको क्या होता है? बुरा लगता है। लेकिन क्या कहते हैं? कहे अयानो है, गुण को अगुण भी नहीं कहा तो क्या करते? अयान, अयान पद जो है अहाना पद होता है, जिसको कहते हैं व्यंग। किसी को कह के किसी को सुनाना है, बेटी को कह के बहू को सुनाना, ये अयाना कहलाता। उसमें सुदृष्ट तरंगिणी के मंगलाचरण में आया है, सुदृष्ट तरंगिणी के मंगलाचरण में आया है, देव साथ गुरु भक्ति अयानो, अयाना पद वहां है, देव साथ गुरु की भक्ति के निमित्त। अयान यानी निमित्त यानी व्यंग, बहुत सारे अर्थ उसमें निकल सकते हैं। तो जो है जिसको कहते हैं अयान, अयान कहते हैं आहाने को, किसी को कह करके किसी को सुनाना, व्यंग करना, टॉन्टिंग करना, ये सब उसी के अंदर आता है, जिससे अपने अंदर क्रोध उत्पन्न हो। ये निमित्त है क्रोध के। गाली है, गुण का अवगुण कहना है, टॉन्ट है, कहिए आनो, कोई आहाना कहता है, कोई वस्तु छीन लेता है, कोई हमें बांध देता है, कोई हमें अनेक प्रकार की मार करता है, और कभी कभी घर से भी निकाल देता है, तन को पीड़ा देता है, तन को हाथ पांव तोड़ देता है, तो भी बैर जो न कहा नरे। फिर क्या विचार? ये कर्म पूरब किए खोटे, ये मैंने पूर्व जन्म में ऐसे खोटे कर्म किए, सहे क्यों नहीं किया। जितने भी महासती पुरुष हुए, सबने अपने उस कर्म की उदय को मान करके स्वीकार कर लिया और उस कर्म को उदय को कर। कोई बात नहीं, अपने दो कान दिए ना, एक से सुनो एक से निकाल दो। दो कान काय के लिए? हाँ, दो हाथ अच्छे काम करने के लिए। तुम सोच रहे कि हाथ सीधा क्यों है? हाँ बाबू, हमसे क्या लुभाओगे? जो पूछता है वो करता नहीं है काकू, जो करता है वो पूछता नहीं है। हाँ, गुंडा की परिभाषा होती है कि कोई भी बात आई पहले उठ करके दो चार लगाता है, फिर पूछता बोला अब क्या काम बोल। भाई अपन ने जो थोड़ा बहुत किया है, पहलवानी भी की है, जो परिभाषा जानते हैं सबको। खाना खाने में दाल आई दे रही ये सब चीजें चलती हैं। क्रोध के जितने निमित्त हैं वो सामने हों तो क्या विचार करना चाहिए? हमने परम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। हे जीरा, जीरा है ना आत्मा। हाँ, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, ये क्रोध रूपी अति जो तीव्र अग्नि है उसको बुझाने के लिए शाम जल ले शीरा, शीरा है ना ठंडा, साम्य माने सम्यक क्षमा का जल लेकर के उसको ठंडा कर दे क्रोध अग्नि को। माने महावेश रूप
करही नीचे गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। ऊपर के छंद में किसी को शंका हो तो फिर पूछ लेना। अयान शब्द का अर्थ है अज्ञान नहीं है। कुछ विद्वान लोग अज्ञान शब्द बोलते हैं। अयान शब्द का अर्थ है बहाना कहते हैं, निमित्त कहते हैं, व्यंग कहते हैं, अहाना कहते हैं देसी भाषा में। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ पे है, कही है अयानो वस्तु छीने, मतलब इसका क्या हुआ? बांध मार बाहु विधि करे। अभी वही मतलब क्या हुआ? इस कोई व्यक्ति जो इसको अनुप्रास उछालने के लिए छंद के अनुप्रास उछालने के लिए अहान कह करके द्वारा उसको कह दिया, कहिए अहान। तो कोई अहाना भी कह रहा है, वस्तु भी छीन रहा है, हमें बांध रहा है, एक प्रकार से मार रहा है, घर से निकाल रहा है, तन को कूट रहा है। तो ये सब जो है अपने आप को बैर नहीं रखना, ये सब क्रोध के निमित्त प्रकट किए। अब समझ में आ गया गुरुदेव। नमस्ते नमोस्तु। अब अच्छे समझ में आ गया। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? अयाना वर्ड का अर्थ महाराज जब की आवाज ही सही नहीं आ रही। मूल शब्द है निमित्त, और निमित्त प्रकार के होते हैं व्यंग रूप, टॉन्ट रूप, दूसरे को कह करके दूसरे को सुनाना, मुंह चढ़ाना, ये सब उसी आयन शब्द में आएंगे। जिन जिन कारणों से हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है उनका वर्णन किया है। तो अयान पद जो है, जब किसी के ऊपर व्यंग करते हैं, किसी पर ढाल ढाल के कहते हैं, किसी को सुनाना, किसी को सुनाते हैं, तो ये सब अयान पद में आएंगे। पहली बात तो अयान शब्द का अर्थ है निमित्त। जी महाराज जी समझ गए। सुदृष्ट तरंगिणी के मंगलाचरण में दिया हुआ है, देव साध गुरु भक्ति अयानो। वो एक शब्द हमने अभी हमको कहाँ मिला था? सन 14 में मिला, जब हम अष्टापद गए थे, धारू हिड़ा में सुदृष्ट तरंगिणी रखी थी, उसको हमने पढ़ा, उसका मंगलाचरण तुरंत हमको समझ में आ गया। हमने कहा देखो इतने दिन से हम ढूंढ रहे थे। वैसे हमने ढूंढ पहले लिया था, लेकिन जड़ हो गया हमारा। हमने बड़े बड़े व्याख्याकारों से पूछा अयान शब्द का अर्थ बताओ, तो अज्ञान ही बताते, लेकिन अयान शब्द का अर्थ अज्ञान ही नहीं है। माने महाविष्णु करही नीचे गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविष्णु है जो हमारे जगत में नीच गति को करता है। कोमल सुधा अनु, कोमल है, अमृतूप है, और उपमा से रहते अनु सुख पावे प्राणी सदा। जो कोमल होता है वह सुधा की उपमा को से भी बढ़ करके होता है। वह जो मान होता है वो कठोर होता है, और कठोर से उल्टा क्या हो गया? कोमल। तो कठोर का उल्टा कोमल कैसा है? यानी मार्दव। मार्दव का अमृत रूप है जिसकी उपमा नहीं है, उसको पढ़ा करके प्राणी सुख पाता है। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करने को कौन ठिकाना। बशो अनाथ बशो निगोद माही से आयो, डमरी रूकन भाग विकाया, रूकन विकाया भागवत ते देवे कंदी भया। दम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जी तब जौवन धन गुमान, कहा करे जल गुदे बुरा। करी विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का। उत्तम मार्दव गुण जो है मन माना, मन से मान लीजिए। मान कर उनको कौन ठिकाना? मान करने का कौन सा ठिकाना स्थान है? मान करने वाले का कोई स्थान नहीं है। क्या अपने आप को मान कर देख लीजिए, अपन कहाँ से आए? बसो निगोद माही से आया है, नित्य निगोद से आया।
फिर वहां से दमरी रूकन भाव विकाया। अब दमरी और रूकन ये दो पद हैं और भाग विकाया ये दो पद है। तो दमरी के विकाया और रूकन भाग में गया। भाग माने हिस्सा और विकाया यानी दाम। तो दमरी क्या होती है? प्राचीन काल में पैसे के माप को दमड़ी बोलते थे। और रूकन क्या होता है? हमने 50 साल पहले देखा है कि सब्जी बेचने वाला धनिया, नींबू, मिर्ची आदि ये फ्री में दे देता था। हाँ, तो आप फ्री में चले गए। रूकन भाग माने हिस्से में, रूकना के हिस्से में दमरी के दाम में बिक गई। अब अपनी आपकी कीमत सोच लो कि हमारी कीमत कितनी है, फ्री में चले गए है। रूकन बिकाया और भाग यहाँ पर हिस्से बसते हैं। देव एक इंद्री भया। अब यहाँ भाग बसते हैं। ये रूकन तो बिक गया और फिर क्या हुआ? भाग बस। यहाँ पर भाग क्या है? कर्म। हाँ, कर्म बस से देव एक इंद्री भया और दो देव जो है एक इंद्री बन जाते हैं। क्या होता है? जब देवों को मिथ्या दृष्टि देवों को मालूम पड़ता है 6 महीने पहले कि हम या भी हमारी देव पर्याय छूटने वाली है, तो वो क्या कहते? भगवान मुझे गर्भ में ना जाना पड़े, गर्भ का दुख, क्या माँ के उसमें रहना पड़ेगा, मल स्थान में रहना पड़ेगा, माँ का उच्चेष्ट खाना पड़ेगा। कहाँ अमृत शरीर है, मैं अमृत खाता हूँ, दिव्य शरीर है और वो इतनी छोटी सी जगह में पड़ा रहा हूँ। भगवान मुझे वहां मत भेजो, मुझे पेड़ बना दो, अग्नि बना दो, वायु बना दो, परंतु मुझे मनुष्य में मत भेजो। वो निदान कर लेता। तो उत्तम ये जो है ना, भाग बस से देव एक इंद्री भया। ये देव एक इंद्री कैसे होता है? आप वो पढ़ते ना, सम्यक दर्शन जो विमान बासी उठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय था वर्तन धरे, क्यों परिवर्तन पूरी करे। कौन सा देव एक इंद्री हो जाता है? भाग बसते देव एक इंद्री भया। विधि कर्म के द्वारा वह देव एक इंद्री पद को प्राप्त करते। समझ में आ रहा है मुनमुन बहन जी? जी आ रहा है। हाँ, तो ये दमरी विकाया और रूकन भाग हिस्से में गया। तो दोनों पद के दोनों अलग अलग शब्द हैं। दमरी में तो बिकता है और रूकन हिस्से में चला जाता है। और रूकन में गया और बिकाया माने दोनों पद को दोहरा दोहरा दिया है। रूकन से तो फ्री में गया, तो बिकाने में दमरी में गया। परंतु भाग बस से जो देव है वो एक इंद्री हो गया। यहाँ भाग यानी कर्म के बस से। उत्तम हुआ चांडाल हुआ। उत्तम व्यक्ति राजा आदि कोई जो देव आदि है वह मर करके चांडाल हो गए और धूप कीड़ों में गया। राजा भी कीड़ा बन गया। कहाँ तो सिंहासन पे बैठता, कहाँ मल में पड़ा हुआ। कहानी आती है, राजा को निमित्त ज्ञानी बता दिया 8 दिन मर करके तुम्हें मल का कीड़ा बन गया। ये कह रहे जीतब जौवन धन गुमान। जीवन का, जवानी का, धन का क्या तू गुमान करता है? कहा करे जल बुलबुला, ये सब जल के बुलबुले के समान है। अरे तू करी विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान का पावेगा, ज्ञान का उदय तुझे मिलेगा। विनय करेगा तो कल्याण होगा। कपट न कीजे को चोरन के पूर्णावशे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु। कपट नहीं की जाए किसी से, क्योंकि चोरों के पुर नहीं बसते, नगर नहीं बसते हैं। जो सरल स्वभावी होते हैं वह जिनके घर में बहुत अपने आप संपदा होती है। पिछले दिनों में हम सबको बताते रहते हैं कि संपदा और परिग्रह में अंतर है। जो पुण्य से प्राप्त होती वो संपदा है और छल कपट माया कथाओं से इकट्ठी करते वो सब परिग्रह है। उत्तम आर्जौरी बखानी, रंचक दगा बहुत
सुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। सरल क्यों जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट की अंगार की। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक चली कर, करम बंद विशेषता। भय त्याग दूध मिलाओ पीरे, नहीं। बहुत अच्छी पंक्तियां इसमें दी है। ये उत्तम आर्दव रीति का रंचक, रंच मात्री थोड़ी सी भी दगा बहुत दुख देती है। जो मन में है वचन में करिए, वचन में है सुख करिए। तीनों सरलों योग करिए। देख निर्मल आरती, आरती यानी दर्पण, उसमें अपनी शकल देखो। क्या जैसे मुख करे जैसा लगे तैसा, जैसा मुख करेगा वैसा ही दर्पण में दिखेगा। और कपट करेगा तो कपट की प्रीति कैसी है, अंगार सी। ऊपर तो राख है और अंदर जो है झगक रही है। पहले अंगार पर पैर पड़ जाता जल जाता, अभी सिगरेट का वो पड़ी रहती और पैर पड़ जाता उसकी सबसे ज्यादा जरूरत। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंद विशेषता। तो छल कपट करके और लक्ष्मी को ग्रहण नहीं करता है और नहीं आती है तो कर्म बंद की विशेषता पर टाल देता है। और कैसा होता है, सरल स्वभावी आर्जव वाला। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, बिल्ली भय को छोड़ करके दूध पीती है। कैसे पीती है, आंख बंद करके, मुझे कोई नहीं देख रहा। और आप जो है अब तो मिलते नहीं है, फ्रिज में रख देती हो आप बेचारी बिल्ली है, कभी पी लेती। हाँ, बिल्ली के भाग से उसका मिल ही जाता है बेटा। हाँ, वो तो उसके नाक में बोले कि आप रखा है, बहन जी चली गई, बोला चलो। सारे जानवर हमारे घर में आते हैं, हमारे तो दरवाजा खुला रहता है ना, तो गाय तो भी आती ही है, तो उसको पता है कहाँ ठिकाना करा हुआ खाने लगे वही जाती है। सुनिए, हाँ तो वही चीज है। तो एक बात है कि पहले समझे और अभी भी, तो भय त्याग, बिल्ली तो भय को छोड़ करके और दूध पी रही है। और जब देख लिया तो धीरे धीरे गए और एक बिल्ली का लकड़ी लेकर के पीछे चुपके चुपके, उसको आवाज नहीं आया, जय मारा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके भागती है। अब ये बताइए कि उस बिल्ली ने दूध को जूठा कर दिया, क्या वो तुम्हारे काम आएगा? तो ऐसे करके तो उसके अपने भाग का पी ले कितना। भाई त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। जो सरल स्वभावी होता है तो अपने नुकसान को नहीं देखता है, इनके भाग्य का ले जाए। हम क्यों छल करें? तुम्हें कोई छल करके ले जाए तो छल लेने दो, लेकिन तुम किसी को छल नहीं। लेकिन ध्यान रखो, धोखा वही खाता है जो धोखे नहीं खाता है। जो धोखे खाता है वो कभी धोखा। महाराज की जय हो। धोखा वही खाता है जो धोखे नहीं खाता है। जो धोखे खाता है वो धोखा नहीं खाता। तुलसी आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते है और ठगे दुख होत। क्या बात है, क्या बात, सब कवि बन गए। तो अब अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। कल अपने पूरे 10 लक्षणों को अपन लक्षण कर देंगे। और जो है महाराज जी एक प्रश्न रह गया था। महाराज जी नारियल को श्रीफल क्यों बोलते हैं? क्या बात है। श्री यानी लक्ष्मी को जय